नमस्कार। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। ये जर्नल रीडिंग है यानी कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब जो आपके साथ रेज़ोनेट हो वो आप रख लें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम अपनी कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं करते। सारी मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिलेंगी, ओके? सो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल से स्टार्ट करते हैं। आज ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट टेंशन आपको लेकर, क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं। अगेन जर्नल है, जर्नल की तरह ही लेना। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड आया है आपके पास, 7 ऑफ सूट्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, 7 ऑफ सूट्स का कार्ड। स्टार्टिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किस तरीके के पछतावे में, गिल्ट में है ये पर्सन। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो आपने इनसे कुछ चीटिंग किया है, झूठ बोला है, या फिर इन्होंने आपसे कुछ चीटिंग किया है, झूठ बोला है, अनफेयर ट्रीटमेंट्स हुए हैं, आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करने की स्थिति आ गई है या ब्लॉक कर चुके हो, कई हफ्तों से ब्लॉक हो, कई महीनों से ब्लॉक हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये पर्सन जो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी या चीयरफुल नहीं है। ये परेशान है, पछता रहे हैं किसी वजह से, एंड कहीं न कहीं माइंड में इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्थिरता मुझे इनके अंदर नहीं नज़र आ रही, बिकॉज़ यहाँ पर किसी तरीके की ग्लानि में है या किसी तरीके के दुःख में है, या इनको कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मैंने डिसीज़न्स लिए थे वो बिल्कुल गलत थे, वो बिल्कुल रबिश था, एंड मुझे वो डिसीज़न्स नहीं लेने चाहिए थे, या मुझे वो थॉट नहीं रखना चाहिए था। इस तरीके से कहीं न कहीं चीज़ें आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ना बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीटिंग होना, या फिर कोई चोरी होना, या फिर कोई झूठ बोलना, कोई फ़रेब करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील कर रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही हो, एंड उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन जो है वो चीटेड फ़ील कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से मैनिपुलेशंस होना, या चीटिंग होना, या धोखेबाज़ी होना, या मास्क लगाकर बात करना, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा आइसोलेटेड है। इंसोम्निया की एनर्जी है, यानी रात-रात भर सोना नहीं, परेशान रहना, दुखी रहना, रोते रहना, अचानक से रात में उठना, घबराना, इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली रात में रोते रहना, रोना, इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है। हो सकता है कि आपकी भी यही सेम कंडीशन इस टाइम पे चल रही हो, लेकिन आपके पार्टनर की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी फॉर्म मुझे इसी की तरफ लग रहा है। स्ट्रेस लेना, एक्सॉस्शन लेना, एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहा है। ओवरथिंकिंग की एनर्जी में आपके पार्टनर इस टाइम पे चले जा रहे हैं। वो आगे कोई भी रास्ता नहीं देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस परेशानी का कोई अंत नहीं है, यानी कि ये आपसे दूर हो चुके हैं और वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, वापस आने का कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, एंड ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा चीट कर चुके हैं, आपके साथ झूठ बोल चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं, चोरी कर चुके हैं, या आपको हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों इनकी वजह से, इमोशनल लॉसेस हुए हों इनकी वजह से, आपके रिश्ते खराब हुए हों इनकी वजह से, इनके एक्शंस की वजह से आपको धक्का लगा हो चीज़ों का, ठीक है? ट्रॉमास डेवलप हुए हों, ये सारी वजह यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा दोषी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इवन कुछ लोगों के केस में हो सकता है वाइस वर्सा हुआ हो, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, इस इंसान ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि एग्ज़ैक्टली किसने किसके साथ क्या चीज़ हुई है। बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे बेसिकली एनर्जी नज़र आ रही है वो धोखेबाज़ी से जुड़ी हुई है, और बिट्रेयल से जुड़ी हुई है, झूठ से जुड़ी हुई है। झूठ बोलना, धोखेबाज़ी होना, बड़े-बड़े वादे करना, देन करना कुछ नहीं, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। वक़्त आने पे साथ नहीं देना। लॉट ऑफ सोड एनर्जी, इट्स लाइक कन्वर्सेशन लेवल पर आप लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है? नो मैटर कन्वर्सेशन चल रही है, नहीं चल रही है, नो मैटर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस समय पे है या नहीं है, लेकिन आप दोनों प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हुए नज़र आ रहे। कन्वर्सेशन अच्छी नहीं है, ओके?
एग्जॉशन की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मैं इतने ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं ले सकती, ये 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इमोशनल मूवमेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड। लॉट एंड लॉट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का ज़ोडिएक साइन हो, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। या फिर यहाँ पे जुपिटर का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस या टॉरस भी हो सकता है, ठीक है। पाइसेस हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ना, पहली चीज़ ये है, आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। दोनों ही अपने-अपने लेवल पे इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेट नहीं बन पा रहा है बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप लोग कहीं न कहीं एक इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे देखते हुए नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, ठीक है, इस टाइम पे बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे। स्पेशली लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, रैंडमली झगड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, रैंडमली किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। एक स्ट्रेस के दौर से आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि आपको ये इमोशनल लेवल पे सपोर्ट देना चाहते हैं या आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं। सी, अगर आप इस ड्यूरेशन से निकल रहे हैं तो हो सकता है वो आपको सपोर्ट देना चाहते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे मोस्टली जो एनर्जी आ रही है वो देने की आ रही है। ये कहीं न कहीं आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, शायद आप इन सब सिचुएशन से निकल रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है या धोखा दिया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे दिया है, या फिर कुछ ऐसे वादे किए हैं, बहुत बड़े-बड़े कुछ ऐसे वादे किए हैं जो वो कभी पूरा नहीं कर सके, पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया है इमोशनल लेवल पे, या फिर कम्युनिकेशन के बेसिस पे कहीं न कहीं मैनिपुलेशन हुई है इस कनेक्शन के अंदर, या फिर इन्होंने कोई सडन डिसीजन लिया है, सडनली इनका मूड चेंज हुआ है, डिसीजंस चेंज हुए हैं, सडनली कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये कहीं न कहीं आपको इमोशनल लेवल पे कम्फर्ट भी देना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपको लेके यही है कि ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे बात करना चाहते हैं, आपको कंफर्ट देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड स्पेशली विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ कप्स एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, पर्सन आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, एंड खड़े भी उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कुछ ना कुछ इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ एक ठोस वजह देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ क्लियरेंस देना चाहते हैं। अगर पुराना पास्ट में कुछ ऐसा सब कुछ हुआ है तो उसके बारे में सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आपको लेकर। इनके डिसीजंस बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि करंट फीलिंग जो अभी इनकी लाइफ में चल रही है आगे 1 दिन बाद 2 दिन बाद वही चीज़ें इनके थॉट में चल रही है, नहीं, इनके थॉट्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड है और इनको वो चीज़ फील भी हो रही है कि शायद ये वापस आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकते, आएँगे तो chaos मचेगा, परेशानी होगी आपको, तकलीफ़ होगी आपको, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो आपको सपोर्ट चाहिए, जो आपको साथ चाहिए, जो आपको कमिटमेंट चाहिए, वो ये पर्सन इस टाइम पे अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो आपको क्लियरेंस चाहिए, जो आपको क्लैरिटी चाहिए इनकी साइड से, हो सकता है वो इस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं है उस क्लियरेंस और क्लैरिटी को आपके सामने डिलीवर करने के लिए। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इमोशनल लेवल पे री-अप्रोच करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इमोशनल पेस पे चीज़ें थोड़ी सेटल्ड हो, एंड डेफिनेटली इनके थॉट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बदलाव होते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ समय पहले वो आपको किसी बात को लेके झगड़े हों, एंड अगेन आप दोनों की कन्वर्सेशन के कुछ देर बाद ये उसी बात को लेके फिर नॉर्मल हो जाएँ, ठीक है? मतलब नॉर्मलाइज़ बिहेवियर करें। इस तरीके की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके थॉट भी एक अनइवन से हैं, इनका मूड भी अनइवन सा है, ओके? ये आपकी तरफ स्टेप भी कहीं न कहीं बहुत रैंडमली लेंगे, अगर ये आएँगे भी आपसे, ठीक है? अगर सपोज़ आप नो कम्युनिकेशन सिनेरियोज़ में हो, तो अगर ये आपसे कम्युनिकेट भी करते हैं, तो बहुत रैंडमली कम्युनिकेट करेंगे। आपकी तरफ इनके थॉट्स भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंजिंग है और एक्शंस भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंजिंग है। इस समय कुछ ठोस नहीं है इनके दिमाग में, इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके, लेकिन ये कहीं न कहीं आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, आपको एक
हेल्प देना चाहते हैं, ठीक है। इवन विद द जुपिटर एनर्जी आई थिंक सो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ठीक है। या तो एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, या फिर ये आपको कमिटमेंट से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, मैरिज से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, और जिस तरीके से ये आपके सामने आएगा शायद वो अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी का ही खेल होता है ना, कि लाइक कई बार आप कुछ चीज़ को पाने के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हो, कोशिशें करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, एफर्ट करते रहते हो, बट वो चीज़ उस टाइम पर आपको नहीं मिलती। एंड द मोमेंट वो चीज़ के लिए आप लिटरली लाइक आप भूल ही जाते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, या भूल ही जाते हो कि लाइक, या फिर एक थॉट होता है कि नहीं अब छोड़ो, अभी नहीं चाहिए, ठीक है। या अभी ये प्रोग्रेस नहीं चाहिए, अभी ये सक्सेस नहीं चाहिए, छोड़ो अभी जाने दो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, किस्मत के ऊपर छोड़ दो। वहीं से ही आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इट्स लाइक अ डेस्टिनी। ओके, फ्लाई आ गई थी। तो ये डेस्टिनी की तरह मुझे यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे एक डेस्टिनी एक मेजर रोल प्ले करेगी। डेस्टिनी एक चेंज क्रिएट करेगी, डेस्टिनी एक पॉजिटिविटी लाएगी, एंड कहीं न कहीं आई थिंक यूनिवर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बिकॉज़ कभी नहीं होता फ्लाई ऐसे आ जाए रीडिंग के टाइम पर। आई थिंक यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, ठीक है। बट ये होगा लाइक इट विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड अनइवन सी चीज़ें लग रही है। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ठोस विचार के साथ ये कदम उठाया जा रहा है, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पेस में रैंडम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा देखें, सिचुएशन देखें, सिनेरियो देखें, एंड अपने कॉल खुद देखें, ठीक है, अपना डिसीजंस खुद लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि पर्सन का जो है ना बहुत जल्दी एक शिफ्ट यहाँ पे नज़र आएगा, एंड वो शिफ्ट आपको तो बहुत जल्दी लगेगा, बट एक्चुअली में ये एक डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इवन फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कि जैसे मैंने कहा जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव हाई नेपच्यूनिक एनर्जी। सो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना हृदय परिवर्तन होना, ये वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जैसे डेस्टिनी में चीज़ लिखी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो हो ही नहीं पा रही थी, तो एकदम से हृदय परिवर्तन हो लोगों का, एंड यहाँ पे फेवर हो जाए, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं। बट अकॉर्डिंग टू कार्ड्स इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर इस टाइम पर तो पॉजिटिव है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो आप फील करते थे ना, और आप ये कंप्लेन करते होंगे, आप ये सोचते होंगे कि इस इंसान की तो कोई फीलिंग ही नहीं है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ में किसी भी ड्यूरेशन से, किसी भी टाइम से निकल रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे से या मेरे किसी भी लाइफ के स्ट्रगल से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन अब इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्पेशली पास्ट फ्यू वीक्स से, पास्ट फ्यू मंथ से बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन इस समय के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये पर्सन हैवी इमोशंस के साथ है, एंड काफ़ी सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन इमोशनली आपकी तरफ आगे मूव करने की भी कोशिश करेंगे विथ समथिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑल्दो इट वुड बी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी नज़रिए से वो चीज़ एकदम अनएक्सपेक्टेड होगी, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपको आगे परस्यू कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, ओके। डेफ़िनेटली विद एस ऑफ सोर्ड्स ये बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू ये कम्युनिकेशन आपका स्टार्टिंग में थोड़ा-सा झगड़े से जब भरा हुआ हो सकता है, ठीक है, मतलब कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के अंदर स्टार्ट हुआ हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, एक इमोशनल पेस के ऊपर चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है। एंड डेफ़िनेटली दिस इज़ समथिंग बिगर, ठीक है। लाइक डेस्टिनी में कुछ बड़ा है आपके लिए, इस तरीके का कार्ड है ये, डेस्टिनी में कुछ बड़ा है आपके लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, इस पर्टिकुलर एनर्जीज़ को लेकर, ओके। लेट्स सी कि आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस आते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको ज़ोडिएक बता ही दिया था, ज़ोडिएक जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहे थे। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी कोई कैरियर कमिटमेंट है जो फेल हुआ है, ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा था जो अभी ख़त्म हुआ है। We have, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway of the soul. ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो तो आप क्या करना चाहेंगे। आंसर जो है वो आपके हार्ट में है, आपके माइंड में नहीं है, बिकॉज आपके दिल का जो रास्ता है वो
मतलब बेसिकली आपके सोल का जो रास्ता है वो आपके दिल से होता है। ओके, वी हैव सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू एंड स्पिरिट बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिज़िकली। ऑलरेडी कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, डेप्थ से भरा हुआ कनेक्शन है। एंड कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव थॉट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि इमेजिन करें कि सारे जो अनवांटेड थॉट्स हैं, दे आर डिज़ॉल्विंग इन द लाइट एंड नई पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।